श्री गणेशाय नमः। बुधवार का दिन भगवान गणपति जी को समर्पित है। इस दिन भगवान गणेश की कथा सुनी जाती है। कथा के बिना व्रत अधूरा होता है, इसलिए कथा जरूर से सुने। तो देखिए, समतातपुर नगर में मधुसूदन नामक एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की सुंदर और गुणवती लड़की संगीता से हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर गया। मधुसूदन ने पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा करने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते हैं। इसलिए मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसी शुभ अशुभ बातों को नहीं मानने की बात कही। बहुत आग्रह करने पर संगीता के माता पिता विवश होकर दोनों को विदा कर देते हैं और वहां से निकल जाते हैं। दोनों बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ करते हैं। 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल यात्रा शुरू की। रास्ते में संगीता को प्यास लगी तो मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी उसके पास उसकी ही शकल सूरत का दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई। वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पा रही थी। वो दोनों हम शकल थे, सेम एक जैसे दिख रहे थे। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास बैठकर क्या कर रहे हो, यहाँ पर क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करा लाया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? मैं तो अपनी ही पत्नी के पास बैठा हूँ। मधुसूदन ने लगभग चीखते हुए कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। वो बोलता है मेरी पत्नी है, वो बोलता है मेरी पत्नी है। उन्हें लड़ते देख बहुत से लोग वहां पर इकट्ठे हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहां आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी कि कौन सा मेरा पति है, क्योंकि वो देखने में एक जैसे दिख रहे थे। इसलिए उन दोनों को पहचान पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। राजा ने दोनों को कारागार में डालने के लिए कह दिया कि इनको कारागार में डाला जाए। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई कि हे मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपने ससुराल से प्रस्थान किया। उन्होंने बोला था कि इस दिन यात्रा शुभ नहीं रहती है, तो आपने कहना नहीं माना और यात्रा प्रारंभ की। यह सब भगवान बुद्धदेव का प्रकोप हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्धदेव से प्रार्थना की कि हे भगवान बुद्धदेव, मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। भविष्य में अब कभी भी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत रखूंगा और कथा सुना करूंगा। मधुसूदन के प्रार्थना करने से भगवान बुद्धदेव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए। भगवान बुद्धदेव की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मान पूर्वक विदा किया और अपने देश जाने दिया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ गया, एकदम सही हो गया। दोनों उसमें बैठकर समतापुर के लिए चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे। दोनों अच्छे से नियम पूर्वक बुधवार का व्रत करते
और कथा सुनते, नियम पूर्वक व्रत करने लगे। भगवान बुद्ध देव की अनुकंपा से उनके घर में धन संपत्ति की वर्षा होने लगी और खूब सुख शांति हो गई। जल्दी ही उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर गई। बुधवार का व्रत करने से स्त्री पुरुषों के जीवन में सभी मंगल कामनाएं पूरी होती हैं और व्रत करने वालों को बुधवार के दिन किसी आवश्यक काम से यात्रा करने पर कोई कष्ट भी नहीं होता है। इस प्रकार से बुधवार के दिन बेटी को घर से कभी विदा नहीं करनी चाहिए। कभी भी शुभ यात्राएं होती हैं वो बुधवार के दिन नहीं करनी चाहिए। अगर आप बुधवार का व्रत करते हैं, भगवान गणपति को मानते हैं, तो आप इस दिन हर काम कर सकते हैं और इस दिन कथा सुने